ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी थी। मेरे पास स्वयं मूल निवास का सर्टिफिकेट है जो कि 97 के आसपास का जारी है। जहाँ तक उन लोगों का सवाल है कि जो 1950 के बाद आकर बसे, तो उन लोगों का भी कोई अहित नहीं है, क्योंकि एक यूनियन लॉ है। यूनियन लॉ ये है कि कोई व्यक्ति 20 साल से अधिक किसी जगह पर सामान्य निवास करता है तो वो वहाँ के स्थायी निवासी होने का हकदार है। थोड़ा सा उत्तराखंड के एक मुद्दे पर आ जाते हैं जो आजकल थोड़ा ज्यादा ज्वलंत है, वो है मूल निवास 1950 और भू कानून की मांग यहाँ पर उठ रही है। समन्वय संघर्ष जो समिति है ये इसके आह्वान किया तो देहरादून में एक बड़ी रैली भी पीछे हुई है। तो यहाँ पर मूल निवास 1950 से लागू होना चाहिए, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कि आपको लगता है कि 1950 तक ये जो कट ऑफ बता रहे हैं वहां से ही मतलब ये लागू होना चाहिए या उसके बाद के सालों से कुछ? देखिए, इसमें मेरा ये मानना है, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी थी। मेरे पास स्वयं मूल निवास का सर्टिफिकेट है जो कि 97 के आसपास का जारी है। मैंने उस समय अप्लाई किया होगा तो मुझे मूल निवास का सर्टिफिकेट मिला। और मुझे आज भी इस बात का गर्व होता है कि मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ। तो अगर किसी बात से मुझे गर्व होता है तो उसको रोकने की आवश्यकता क्या है? अगर लोग मूल निवास की सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं तो वो प्रावधान चूंकि उत्तर प्रदेश में रहते हुए था तो उत्तराखंड में रहते हुए उसको क्यों बंद किया जाए, उस ऑप्शन को क्यों बंद किया जाए? जहां तक उन लोगों का सवाल है कि जो 1950 के बाद आकर बसे हैं, तो उन लोगों का भी कोई अहित नहीं है, क्योंकि एक यूनियन लॉ है। यूनियन लॉ ये है कि कोई व्यक्ति 20 साल से अधिक किसी जगह पर सामान्य निवास करता है तो वो वहां के स्थायी निवासी होने का हकदार है। तो जो लोग 1950 की परिधि में नहीं आते, उसके बाद आए हैं, तो उसके बाद उनको वो स्थायी निवास मिले ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो मूल निवासी हैं उनको मूल निवास मिले। आपको ये बता दूं, मैं 1950 में ये बात आई थी क्योंकि उस समय पार्टीशन 47 में पार्टीशन के बाद बहुत से लोग पाकिस्तान के क्षेत्रों से आकर हिंदुस्तान को उन्होंने चुना रहने के लिए, यहाँ आए, बसे। तो उस समय प्रश्न उठा कि भाई मूल निवास का जो मुद्दा है फिर इनको कैसे दिया जाए। तो जो जहां बसा था, सरकार ने जिनको जहां बसाया, उसके बाद एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ जिसमें यह कहा गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ जिसमें यह कहा गया कि आज के दिनांक में जो जहां पर निवास करता है वो वहां का मूल निवासी कहलाएगा। कोई तो आधार होना चाहिए। अगर हम ये कहें कि हम 1950 को नहीं मानते तो 1970 को माने, 1980 को माने, तो उसका आधार क्या होगा? ये 1950 की बात तो इसलिए हो रही है कि 1950 में तत्कालीन सरकार ने ये निर्णय किया और राष्ट्रपति ने उस नियम को हस्ताक्षरित करके जारी किया। तो वो एक आधार है, एक एविडेंस है, डॉक्यूमेंट एविडेंस है हमारे पास कि भाई जिसको आधार माना जाए। उसके बाद अगर कोई ऐसा आधार है तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो मूल निवास के 1950 से लागू होने का जो विरोध कर रहे हैं, उनको एविडेंस लाना चाहिए, उस पर सरकार विचार करे। मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड की सरकार को इसमें कोई नुकसान नहीं देखना चाहिए। मूल निवास की जो मांग कर रहे हैं उन्हें मूल निवास दिया जाए, जो मूल निवास की परिधि में नहीं आते हैं उन्हें स्थायी निवास दिया जाए जो 20 साल पूरा करते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि ये हमारे राजनीतिक हित में है तो हमने ये कर दिया, ये हमारे राजनीतिक हित में नहीं है तो हमने अलग कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए और कर भी नहीं सकते। जैसे हम देख रहे हैं जो समिति इसको लेकर जो ये सब मांग कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि जो मूल निवासी हैं उनको ही नौकरियों में ज्यादा प्रेफरेंस मिले। तो ऐसे फिर जो आप कह रहे हैं कि 15-20 साल जो रह चुके हैं उनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र उनका हो और वो बनवा भी लेते लोग, तो उनको नौकरी में, देखिए उनका भी ये नहीं है। उनकी बात यह है कि जिन लोगों ने गलत तरीकों से अपने स्थायी निवास के प्रमाण पत्र बनाकर नौकरियां हासिल कर ली, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के जिन्होंने हासिल कर ली है, वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने लिस्ट भी निकाली कि किसने फर्जी जो तो उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति कहीं जाकर 2-4 साल रहे और गलत कागजों के आधार पर अपना सर्टिफिकेट बना ले, तो वो तो उस स्थायी निवासी का भी हक मार रहा है जो उस पद के लिए एलिजिबल है, उसका भी हक मार रहा है वो। तो जो इस तरह से बाईपास करके बीच में आकर लोगों का हक छीन रहे हैं, उसको तो सरकार को ध्यान तो ऐसे फर्जी मतलब प्रमाण पत्र बनाने वाले और जो मतलब बनवा रहे हैं दोनों ही अपराधी हो गए। दोनों भी अपराधी हैं। जिन अधिकारियों ने वो प्रमाण पत्र बनाए हैं और उसकी छानबीन पूरी नहीं की, माना ये आवश्यक हो कि
स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए एक एफिडेविट देना है कि भाई मैं यहाँ से 20 साल से यहाँ पर निवास करता हूँ, माना ये शर्त है, और किसी ने एक एफिडेविट बना लिया, लेकिन ये जांचना तो उस अधिकारी का काम है ना कि इस एफिडेविट में उसके द्वारा ली गई जो शपथ है, इसमें जो कह रहा है, इन तथ्यों की जांच की जानी चाहिए। देखिए यहाँ तक माना जाता है कि आपको 15 साल पहले कोई उस पते पर कोई लेटर आया क्या, कोई पत्र आया क्या, और अगर वो भारतीय पोस्ट विभाग से वो सत्यापित है कि ये पत्र आपको पोस्ट से इस पते पर आया है, तो उसको भी डोमिसाइल के लिए एलिजिबिलिटी मानी जाती है। यहाँ तक है आपका बैंक अकाउंट हो उस पते पे, रेगुलर चल रहा हो बैंक अकाउंट, तो उस वर्ष के लिए वो भी चीज डॉक्यूमेंट के रूप में स्वीकार की जाती है डोमिसाइल के लिए।